सीतापुर में मूर्ति हटाने पर बवाल, 9 लाख में बच्ची का सौदा। इकबाल अंसारी ने लगाए जय श्री राम के नारे। यूपी की 50 बड़ी खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। सीतापुर मूर्ति विवाद, आस्था बनाम प्रशासन। सीतापुर में जब प्रशासन ने अंबेडकर और बुद्ध की मूर्तियां हटानी चाहीं तो ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। आस्था से जुड़ी भावनाओं ने हालात को तनावपूर्ण बना दिया। झड़प में 8 पुलिसकर्मी घायल हुए और 5 ग्रामीण गिरफ्तार। मामला अब राजनीति और समाज दोनों के लिए संवेदनशील बन चुका है। यूपी में तपती गर्मी का कहर, लू से बढ़ी चिंता। अप्रैल की शुरुआत में ही सूरज आग बरसा रहा है। यूपी के कई जिलों में पारा 40 के पार पहुंच गया। बुंदेलखंड में हालात और भी गंभीर हैं। लोगों के चेहरे चिंता से भरे हैं और गर्मी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। आगरा का शाहजहां गार्डन अब अहिल्याबाई के नाम पर। इतिहास को नया नाम देने की कोशिशें तेज हैं। मंत्री बेबी रानी मौर्य ने शाहजहां गार्डन का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने की मांग की है। इस बदलाव को कुछ लोग सांस्कृतिक सम्मान मान रहे हैं तो कुछ इसे पहचान मिटाने की कोशिश। फैसला अब सीएम योगी के पाले में है। वाराणसी को मिलेगी सौगात, बाबतपुर एयरपोर्ट बनेगा। अत्याधुनिक काशीवासियों के लिए खुशखबरी। पीएम मोदी 11 अप्रैल को बाबतपुर एयरपोर्ट पर 6 लेन टनल की नींव रखेंगे। अब एक साथ 2 विमान उतर सकेंगे। हवाई सफर आसान होगा और क्षेत्रीय विकास को नई उड़ान मिलेगी। वाराणसी के लोगों के चेहरे उम्मीदों से खिले हैं। अमरोहा में रिश्तों की शर्मनाक सौदेबाजी। एक बुआ ने 9 लाख रुपए के लालच में अपनी 12 साल की भतीजी की शादी अधेड़ से करा दी। दूसरी बच्ची भी बंधक बना ली गई। दिल दहलाने वाली इस घटना ने समाज की सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मासूमों के सपनों का सौदा इंसानियत को शर्मसार कर गया। मूर्ति विवाद पर धरने पर बैठे सपा नेता, दिया भावुक बयान, जिसको लाठी चलाना है चलाए। ये कहते हुए सपा सांसद आनंद भदौरिया और पूर्व विधायक अनूप गुप्ता गांव में उपवास पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मूर्तियां नहीं, सम्मान और पहचान की लड़ाई है। धरना अब प्रशासन और जनता के बीच संवेदनशील मुद्दा बन गया है। मुजफ्फरनगर में 300 लोगों को पुलिस नोटिस, बांड भरने का आदेश। काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करने वालों को पुलिस ने 2-2 लाख के बांड भरने का आदेश दिया है। लोगों में भय और गुस्सा दोनों है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या लोकतांत्रिक विरोध पर भी लगाम लगाई जा रही है। ये मामला अब सिविल राइट्स बनाम कानून व्यवस्था बन चुका है। गोरखपुर में योगी बोले, मातृशक्ति सर्वोपरि। नवमी के मौके पर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने माताओं और बहनों को समर्पित भाव से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति की रक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भावनाओं से भरे इस संदेश ने महिलाओं में नया विश्वास जगाया। इकबाल अंसारी का भाईचारे भरा कदम, फूल बरसाए और लगाए जय श्री राम के नारे। रामनवमी पर अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं का स्वागत कर इकबाल अंसारी ने एकता की मिसाल पेश की। फूलों की वर्षा और जय श्री राम के नारे लगाकर उन्होंने धार्मिक सौहार्द का अनुपम उदाहरण दिया। यह दृश्य सबको भावुक कर गया। आम के बाग में मिला लटका शव, हत्या की आशंका लाश। जब आम के बाग में फंदे से लटकती मिली तो परिवार की उम्मीदें टूट गईं। गुमशुदगी से शुरू हुई तलाश अब हत्या की आशंका में बदल गई है। हर कोई जानना चाहता है, क्या यह आत्महत्या है या साजिश। मेरठ का ऐतिहासिक मंदिर, जहां चोला चढ़ता है आस्था के साथ। 165 साल पुराने इस मंदिर में हर मंगलवार और शनिवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है। चोले वाले बाबा के दरबार में मनोकामना पूरी होने की आस्था लिए लोग हाजिरी लगाते हैं। श्रद्धा और विश्वास का यह संगम हर दिल को सुकून देता है। टीसीएस मैनेजर सुसाइड केस में पत्नी निकिता का दर्द। मानव शर्मा की मौत के बाद पत्नी निकिता रोते हुए बोली, शादी के बाद कोई अफेयर नहीं था। हमें नहीं पता था वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा। जेल जाते हुए उसकी आंखों में पछतावे और गम का सैलाब था। एक परिवार की खुशियां पल भर में बिखर गईं। संभल थाना परिसर में आग से जले 35 वाहन। हाईटेंशन तार गिरने से थाना हयातनगर में भीषण आग लग गई। चंद मिनटों में 35 से ज्यादा गाड़ियां राख हो गईं। पुलिसकर्मी सकते में हैं और जनता में डर का माहौल है। थाने का यह मंजर किसी त्रासदी से कम नहीं था। मेरठ कलेक्ट्रेट में धमाके के साथ लगी आग। दफ्तर में मची अफरा तफरी। एसी में शॉर्ट सर्किट से जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। एनआईसी दफ्तर में रखे कंप्यूटर और कैमरे जलकर राख हो गए। दफ्तर के कर्मचारी जान बचाकर भागे। शनिवार की सुबह अचानक तनाव और दहशत में बदल गई। प्रेमिका की मौत से टूटा प्रेमी। ट्रेन के आगे कूदकर दी जान। संभल में एक लव स्टोरी का दर्दनाक अंत हुआ। जब लड़की ने परिजनों के दबाव में तेजाब पी लिया तो प्रेमी भी टूट गया। कुछ घंटों बाद उसने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। मोहब्बत और मजबूरी की यह कहानी हर दिल को झकझोर गई।
सुपरटेक प्रोजेक्ट्स को मिलेगी नई जान। खरीदारों में उम्मीद। सालों से अधूरी पड़ी सुपरटेक की 16 परियोजनाएं अब पूरा होने की उम्मीद के साथ दोबारा चर्चा में हैं। एपेक्स ग्रुप ने भरोसा दिलाया है कि सबको उनके घर मिलेंगे। वर्षों से इंतजार कर रहे परिवारों की आंखों में अब एक नई चमक है। योगी का निर्देश, किसानों की फसल को आग से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी हो। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने साफ निर्देश दिए, फसलों को आग से बचाना सर्वोपरि है। उन्होंने अधिकारियों को हर गांव में सतर्कता बरतने को कहा। किसानों के चेहरे पर एक उम्मीद की रेखा उभरी, क्योंकि सरकार उनके साथ खड़ी नजर आई।